बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ आलू मटर का पुलाव। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस होता है ये। सर्दियों के मौसम में बहुत पसंद किया जाता है। तो चलिए इसे आप मेरे साथ बनाइए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं और इसकी तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक कढ़ाई मैंने ले ली है और इसमें 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म होने रख दिया है। गर्म हो जाएगा ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें मैंने 3 प्याज डाल दिए हैं। प्याज को हमने ब्राउन करना है ताकि अच्छा सा हमारे पुलाव पर कलर आ सके। तो जी, ये प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम साबुत मसाले डालेंगे। इसमें मैंने 2 तेज़पात लिए हैं, 2 चम्मच ज़ीरे के, और 6 से 7 लौंग लिए हैं, 1 चम्मच भर के काली मिर्चें ली हैं, 2 बादियान के फूल लिए हैं मैंने, और 2 बड़ी इलायची ली है, और 2 से 3 इंच का टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। मैं गरम मसाले धोकर इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि डस्ट वगैरह होती है। तो मैंने इसे धोकर तो इसे डाल दिया है छाननी में। तो देखें जी, इस तरह इसे भी हम प्याज के साथ ही भुनेंगे तो बहुत बहुत अच्छा सा इसमें खुशबू और कलर आ गया है। 1 चम्मच मैंने चॉप्ड लहसुन डाल दिया है, और 1 चम्मच ही इसमें भरकर मैंने अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। 2 से 3 मिनट इसे हम भूनेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। तो इसकी भुनाई बड़ी अच्छी सी करेंगे। बहुत अच्छी इस वक्त किचन में से खुशबू आ रही है। अच्छा जी, आधा किलो मैंने आलू लिए थे और इसे क्यूब्स में काट लिया है। अब ये मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इसे थोड़ी देर हम भूनेंगे ताकि आलू में भी गरम मसाले का फ्लेवर आ सके। 2 छोटे चम्मच यानी कि 2 चाय के चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, नहीं, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च के डाले हैं, छोटे चाय के चम्मच हैं ये, और 1 चम्मच धनिया पाउडर मैंने डाला है, और 1 चम्मच ये ज़ीरा पाउडर है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये 1 चम्मच था मेरे पास चिकन पाउडर, ये मैंने डाल दिया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है पुलाव का। और हाफ चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाला है ताकि एक अच्छा सा प्यारा सा कलर आ सके। मुझे हल्दी ज़रा पसंद है इसलिए मैं हर चीज़ में डाल देती हूँ। तो अब इसे अच्छी तरह से इसे थोड़ा सा पानी डालकर भूनेंगे ताकि ये नीचे से जले ना। तो भी आलूओं की बहुत अच्छी सी भुनाई करेंगे। भुनाई बहुत ज़रूरी होती है। इसे मैंने 4 से 5 मिनट आलूओं को ढककर रख दिया है हल्की फ्लेम पर, कि आलू ज़रा थोड़ा सा गल जाए। और यहाँ 4 मिनट हो चुके हैं तो मैंने देखा है आलू गल गया है तकरीबन। थोड़ा सा कच्चा है, बाकी ये चावलों के साथ पक जाएगा। तो जी, हमने अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। 2 छोटे साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, वो भी मैंने काट कर इसमें डाल दिए हैं। देखिए जी, इसकी शक्ल अभी से कितनी अच्छी हो गई है। 1 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है, और 1 चम्मच ही इसमें मैंने कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं। इस वक्त ये डालनी है ताकि कलर, शुरू में ये नहीं डालनी है, इसी वक्त ये डालेंगे ताकि कलर ज़्यादा डार्क ना हो जाए। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो इसकी इस टाइम बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है किचन में से। ये देखें कितनी प्यारी सी शक्ल बन गई है। और तकरीबन 1 कप मेरे पास दही था, वो मैंने फेंट कर इसमें डाल दिया है। तो देखिए जी, जितना अच्छा मसाला होगा चावलों का, तड़के का, तो उतने ही मज़ेदार चावल बनेंगे। पुलाव बहुत टेस्टी बनेगा। ये आप इसके शक्ल चेक करें ज़रा जी, कितना मज़ेदार इसका मसाला तैयार हो रहा है। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ये 1 किलो मैंने मटर लिए थे, तो इसमें से बस इतने ही निकले हैं। ये इसमें मैंने डाल दिए हैं इस वक्त। तो देखें हमारी लुक हमारे पुलाव की कितनी अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला, बहुत मज़ेदार बनेगा ये। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अच्छा जी, ये मेरे पास 1 चावलों का भर के था, तो मैं 2 पानी के बनते हैं ये, लेकिन मैं 2 नहीं डालूंगी, मैंने 2 से कम डाले हैं। तकरीबन 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, और 2 से कम डाले हैं। मेरे पास 1 किलो चावल थे, ये 1 किलो का बाउल है मेरे पास। 1 किलो चावल मैंने 15-20 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे। अब इस वक्त आप नमक चेक कर लें इसका।
तो मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था, मैंने 1 डेढ़ चम्मच नमक और डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये 1 किलो चावल थे, तो इसे मैंने भिगो के रख दिया था 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले। तो अब मैंने इसमें ये पानी जब बॉयल हो गया तो इसमें सारे चावल डाल दिए हैं जी। पानी का यही हिसाब होता है चावलों में कि जितने चावल हों, आपने जिस बर्तन में उसे नापा है तो डबल से थोड़े से कम पानी पड़ता है, तो ये बिल्कुल हिसाब सेट रहता है। ये देखें, ये तकरीबन आधा इंच चावलों से ऊपर पानी इस तरह होता है, तो ये बहुत अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं। अच्छा, 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने इस वक्त डाल दी हैं इसमें, और अब इसका हम पानी खुश्क करेंगे। ये देखें जी, पानी इसका हो गया खुश्क 7 से 8 मिनट में। तो अब इसे एक दफ़ा मैं हिलाऊंगी, ज़्यादा नहीं हिलाना, नहीं तो चावल इसके टूट जाएंगे। ये देखें जी, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब मैं इसे दम पे रखूंगी। थोड़ा सा मेरे पास हरा धनिया था, ऊपर थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया है। आपके पास अगर पुदीना हो तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसे दम पर रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। ये देखें जी, अब इसे दम पर रख दिया है मैंने। 12 मिनट के बाद तकरीबन मैंने इसे ढक्कन हटाया है, तो हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देखें, आप इसे हिला लें। पहले मैं फोक की मदद से थोड़ा सा हिलाती हूँ, इससे चावल टूटते नहीं हैं। और अब इसे हम करेंगे डिश आउट। ये देखें जी, हमारा मज़ेदार मटर पुलाव, आलू मटर पुलाव बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है। आप इसे सैलेड के साथ, रायते के साथ सर्व कीजिए तो बहुत ही मज़ा आएगा जी। ये देखिए, मेरे पास थोड़ी सी ब्राउन की हुई प्याज थी, मैंने ऊपर से थोड़ी सी ब्राउन की हुई प्याज रख दी है, और इसे मूलियों के साथ मैं सर्व कर रही हूँ। आप इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।